Hello everyone, good morning. We have already started novel Around the World in 80 Days. So I'm just repeating what we have seen in last video. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जैसे पैसपेटर को पता चलता है वी हैव ऑलरेडी सीन कि जैसे ऑर्डर प्रपोज करती है फिलिस फॉग को, तो फिलिस फॉग वॉज रेडी फॉर मैरिज एंड देन वो पैसपेटर को भेजते हैं सैमुअल के यहाँ पर, रेवरेंड सैमुअल विल्सन के यहाँ पर, जो होते हैं क्लर्जीमैन। तो उनको शादी लगाने के लिए तो पैसपेटर जाता है वहाँ पर, लेकिन वो वहाँ पर 20 मिनट्स रुकते हैं, लेकिन वो क्लर्जीमैन वहाँ पर नहीं होते। फिर वहाँ पर उनको पता चलता है कि एक्चुअली टुमारो इज़ नॉट मंडे बट टुमारो इज़ संडे, मतलब कल संडे है, मंडे नहीं है। तो बाय मिस्टेक, मतलब मिस्टेक यहाँ से ऐसी होती है फिलिस फॉग से कि उनको लगता है कि आज संडे है और कल मंडे है, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट संडे, इट वॉज सैटरडे। एक्चुअली दूसरे दिन संडे था। तब पैसपेट वहाँ से दौड़ कर आता है, सिर्फ मतलब जितना जोर से दौड़ सकते हैं वहाँ से दौड़ कर आता है और वो डायरेक्टली जाता है फिलिस फॉग के रूप में। कहता है कि हमने ये किया है इम्पॉसिबल ये सारी चीज़ें, क्योंकि आज संडे नहीं है, आज सैटरडे और कल संडे है। तो फिलिस फॉग कहते हैं नहीं इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तो संडे है। तो पैसपेट उसको कहता है कि नहीं, आज सैटरडे और हम लोग पहले मतलब 24 घंटे पहले ही हम लोगों ने अपनी बेट कंप्लीट कर दी थी, लेकिन हमको पता ही नहीं चला था। एक्चुअली हमको ऐसे लगा था कि सैटरडे था कल और हम लोग देर से पहुंचे थे, बट वो कहते हैं कि आज सैटरडे है और कल संडे है। तो वो एकदम से पैसपोर्ट कुछ नहीं सुनता है फिलिस फॉग की, वो जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है अपने मास्टर का, मतलब फिलिस फॉग, और वहाँ से निकल कर उसको एक कैब में बिठाकर वहाँ पर ले जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ था कि फिलिस फॉग ने उसकी जो वेजर थी 20,000 पाउंड की वो जीत ली। नाउ वी विल स्टार्ट द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस वन, दैट फिलिस फॉग हैड वोन हिज वेजर ऑफ 20,000 पाउंड। इसका मतलब ये था कि फिलिस फॉग ने अपनी जो बेट थी, जो वेजर था, वो कंप्लीट कर दिया था। मतलब उन्होंने बराबर 80 डेज में, एक्चुअली 80 डेज के पहले ही, 80 दिन होने के पहले, दैट इज 79 डे में उन्होंने अपना जो बेट था, जो वेजर था, वो जीत लिया था और उन्होंने शर्त भी जीत ली थी 20,000 पाउंड की। हाउ वॉज इट that a man so exact and fastidious could have made this error of a day। अब ऐसा कहा गया कि इतना जो पंक्चुअल इंसान था, वो इतना परफेक्ट इंसान, वो किस तरीके से, जैसे वो हर एक चीज़ें एकदम से करेक्टली केयरफुली करता है, तो वो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही केयरफुल है अपने काम के लिए, जो बहुत ही पंक्चुअल है, वो इंसान के हाथ से कैसे गलती होगी और उसने कैसे, वो भी एक दिन की गलती है, नहीं कि एक मतलब पल की, इट वॉज द डे ऑफ अ मिस्टेक, ठीक है। वो एक पूरे दिन की गलती थी कि पहले ही पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उनको लग रहा था कि वो लेट पहुंचे थे। एक ऐसा इंसान जो सारी चीज़ें बहुत ही केयरफुल करता है, ऐसे इंसान के हाथ से मिस्टेक कैसे होगी, एक सवाल था। How came he to think that he had arrived in London on Saturday, the 21st day of December? उसने कैसे सोचा कि जब वो लंदन में आए थे, तो लंदन में जिस दिन वो आए थे, जैसे हमने देखा था लिवरपूल से वो एक्सप्रेस ट्रेन ऑर्डर करते हैं स्पेशल, और वहाँ से वो लिवरपूल से वो लंदन में आते हैं। तो एक्चुअली कैसे उनको लगा, मतलब कैसे फिलिस फॉग को लगा कि उस दिन जब वो लंदन पहुँचे थे तो वो सैटरडे था। एक्चुअली सैटरडे नहीं, तो वो फ्राइडे को पहुँचे थे, लेकिन क्यों ऐसे फिलिस फॉग को लगा कि वो सैटरडे है जब वो लंदन में उतरे थे, और उनको क्यों ऐसा लगा कि वो 21 दिसंबर है करके। When it was really Friday, the 20th, the 79th day only from his departure, जबकि वो सैटरडे को लंदन में नहीं आए थे, वो फ्राइडे को लंदन में आए थे, और वो भी कौन सा दिन था उनका, 79 डे, मतलब 19, मतलब हम इसको कहते हैं कि 79वां दिन था, और 80 डेज भी नहीं था, 80वां दिन भी नहीं था। 80वां दिन के पहले, मतलब 79 जो डे होता है उसके पहले वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे फ्राइडे। तो ऐसा होने के बाद भी क्यों यहाँ पर फिलिस फॉग को लगा कि जिस दिन वो लिवरपूल से लंदन आए थे एक्सप्रेस ट्रेन से, तो उनको क्यों ऐसा लगा कि वो सैटरडे था, उनको क्यों ऐसा लगा कि 21 दिसंबर था वो। तो इसका सारा एक्सप्लेनेशन बाद में नीचे यहाँ पर दिया हुआ है ऐसे पैराग्राफ में। द कोर्स ऑफ द एरर इज़ वेरी सिंपल। वो कहते हैं कि उनके हाथ से जो मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक बहुत ही सिंपल थी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ट्रैवल किया था, उस ट्रैवल के हिसाब से, जैसे मैंने कहा था पहले भी, टाइम जोन अलग अलग होता है हर एक नेशन का, हर एक देश का। तो ऐसा करते करते उन्होंने उनका शायद जो जर्नी था वो जर्नी जल्दी कंप्लीट हुआ था, लेकिन इनको लगा था कि वो लेट हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इस पैसेज में।
Phileas Fogg had, without suspecting it, gained one day on his journey, and this merely because he had traveled constantly eastward. अब फिलिस फॉग जो था, ठीक है, उन्होंने कोई डाउट कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ली थी, लेकिन उन्होंने जर्नी एक दिन पहले ही कंप्लीट कर दी थी। क्यों, कैसे? क्योंकि वो जिस डायरेक्शन से जा रहे थे वो जा रहे थे ईस्टवर्ड से, ईस्ट इन द सेंस पूरब दिशा से उन्होंने ट्रैवल किया था। अब होता ऐसे है कि जियोग्राफिकल हम लोग देखें, अगर आप ईस्ट साइड से ट्रैवल करते हो पूरी दुनिया घूमते समय, तब आपका जो हर एक देश का जो टाइम जोन होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए हुआ ऐसा था कि फिलिस फॉग ने अपनी जो बेट स्टार्ट की थी, और जैसे वो इंग्लैंड से निकले थे उन्होंने पूरब दिशा से ईस्टवर्ड डायरेक्शन से उन्होंने अपना ट्रैवल कंटिन्यूसली स्टार्ट किया था। And he would, on the contrary, have lost a day had he gone in the opposite direction, that is westward. और अगर उन्होंने वेस्टवर्ड में जैसे पश्चिम दिशा से अगर उन्होंने ट्रैवल किया होता तो शायद से वो एक दिन लेट पहुंचते थे, उनको एक दिन लेट होता। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि फिलिस फॉग ने जिस डायरेक्शन से ट्रैवल किया था, जिस दिशा से वो लोग आए थे ट्रैवल किया था, वो था ईस्ट। इसलिए जियोग्राफिकली कुछ वहाँ पर होते हैं कैलकुलेशंस, इसलिए यहाँ पर फिलिस फॉग एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेट कंप्लीट कर ली थी। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मिस्टेक ऐसी हुई थी कि उनको लगा था वो सैटरडे करके जब वो लंदन पहुंचे थे। एक्चुअली इट वॉज नॉट सैटरडे, इट वॉज फ्राइडे। In journeying eastward, he had gone towards the sun, and the days therefore diminished for him as many times 4 minutes as he crossed degrees in this direction. अब ऐसे हुआ कि जैसे उन्होंने ईस्ट वर्ड डायरेक्शन से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, जहाँ पर जो सूरज होता है वहाँ पर दिया है इन जर्निंग ईस्ट वर्ड ही हैड गॉन टूवर्ड्स द सन, मतलब सूरज जहाँ जहाँ से जाता है वहाँ से हमको पता है कि सूरज पूरब से निकलता है, तो जहाँ जहाँ से सूरज निकलता है मतलब वो पूर्व दिशा से उन्होंने ट्रैवल किया था। और ऐसे हुआ था द डेज देयरफॉर डिमिनिश फॉर हिम एज मेनी टाइम्स 4 minutes एज ही क्रॉस डिग्रीज इन द डायरेक्शन। और जो डिग्रीज होती है, जैसे हमको पता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमको पता होता है, तो वहाँ से जैसे जैसे वो ये कर रहे थे तो हुआ कहते हैं जो दिन था वो दिन खत्म होते जा रहा था। इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि हर एक नेशन में, हर एक देश का टाइम अलग अलग होता है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम जोन अलग होता है। अब हमने ये भी देख रहे हैं हम लोग यहाँ कि फिलिस फॉग ने कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल किया था, ईस्टवर्ड डायरेक्शन से। ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करना मतलब जहाँ से सूरज निकलता है इससे, इसलिए वो जहाँ जहाँ जा रहे थे वहाँ वहाँ क्या हो रहा था कि दिन खत्म हो रहा था और सूरज निकल रहा था। There are 360 degrees on the circumference of the earth। अब यहाँ पर सर्कमफरेंस कितने हैं, 360 डिग्रीज, ऐसे जैसे 360 हमको पता है वो सर्कमफरेंस होते हैं। एंड दीज 360 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम। और अगर हमने ये 360 ये जो है अगर इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो गिव्स प्रिसाइजली 24 आवर्स, दैट इज द डे अनकॉन्शियसली गेन। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये 360 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा कि हमको एक दिन ज़्यादा का मिलेगा, वो भी हमको शायद से पता भी नहीं चलेगा उस चीज़ का। इन अदर वर्ड्स, while Phileas Fogg going eastward saw the sun pass the meridian 80 times। तो हुआ ऐसे कि फिलिस फॉग ने जो ईस्ट डायरेक्शन से अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था, बेट स्टार्ट किया था जहाँ से वो ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ पर हुआ ऐसे कि ये जो सूरज था, सूरज उनको 80 टाइम जो मेरिडियन होता है वहाँ पर उनको डूबते हुए दिखा। His friends in London only saw it pass the meridian 79 times। लेकिन जो लंदन में उसके दोस्त रहते थे उन दोस्तों ने वो जो सूरज था उसको सिर्फ 79 टाइम्स देखा था, बल्कि हालांकि फिलिस फॉग ने वो सूरज डूबते हुए कितने बार देखा, 80 बार देखा। दिस इज वाई दे अवेटेड हिम एट द रिफॉर्म क्लब ऑन सैटरडे। इसलिए हुआ ऐसे कि मिस्टेक ऐसे हुई कि फिलिस फॉग को लगा कि उसने 80 बार सूरज डूबते हुए दिखा। इसका मतलब था कि वो उसको लगे कि वो सैटरडे को पहुंचा था लंदन में। हालांकि लंदन में उनके जो दोस्त थे उन्होंने वो सूरज डूबते हुए कितनी बार देखा, 79 टाइम्स। हुआ ऐसे कि इसलिए रिफॉर्म क्लब के जितने भी उसके जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स सैटरडे को 21 ऑफ दिसंबर को वेट कर रहे थे किसका, फिलिस फॉग का। And not Sunday, sorry, I'm just repeating, this is why they awaited him at the Reform Club on Saturday and not Sunday as Mr. Fogg thought। इसलिए मिस्टर फॉग को लगा कि शायद से वो क्या था कि उसके जो दोस्त थे
वो सैटरडे को वेट कर रहे थे, लेकिन उसको लगा फिलिस फॉग कि वो सैटरडे नहीं, वो क्या है, संडे है करके। And Pespartout famous family watch, which had always kept London time, would have betrayed this fact if it had marked the days as well as the hours and the minutes. पेस्पर्टोस की जो फैमिली थी, फेमस फैमिली, जो ये सारी चीज़ें देख रही थी, उन्होंने भी ये देखा कि लंदन टाइम वुड हैव बिट्रेड दिस फैक्ट, कि उन्होंने हमेशा लंदन टाइम को ध्यान में रखते थे। अगर यहाँ पर किसी को शायद से ये पता चलता कि और जो, जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ कि जैसे हमने देखा कि वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन से वहाँ से ट्रैवल कर रहे थे, इसलिए वहाँ पर दिया हुआ है। अब फिलिस फॉग का जो नौकर है, जो सर्वेंट है, दैट्स नेम इज पेस्पेट्रॉन। तो पेस्पेट्रॉन की जो फेमस फैमिली जो लंदन में रहती है, वो हमेशा लंदन के टाइम को देखती है। So would have betrayed this fact if it had marked the days as well as the hours and the minutes. तो शायद से वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते कि जो दिन था, जो घंटे थे, जो मिनट्स था, वो शायद से उस दिन को, उसको, उस चीज़ को नहीं मानते। Phileas Fogg then had won the 20,000 pounds, but as he had spent nearly 19,000 on the way, the pecuniary gain was small. जब हमने देखा कि फिलिस फॉग ने 20,000 पाउंड की बेट लगाई थी, दूसरी बात एक थी कि वो अपने साथ भी कुछ पाउंड्स लेकर जाते हैं, जहाँ से 19,000 पाउंड्स खर्च हो जाते हैं। देखो इसका मतलब था पूरा, देखिए कि पहले से वो 20,000 पाउंड की बेट लगाते हैं, वो 20,000 पाउंड बेरिंग से वो 20,000 पाउंड डिपॉजिट करके आते हैं। अब दूसरी बात एक है कि जैसे उनकी बेट स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था कि बेट स्टार्ट होने के बाद वो अलग अलग नेशन से ट्रैवल कर रहे थे। ऑफकोर्स ट्रैवलिंग के लिए पैसा लगता है, खाने के लिए पैसा लगा, ये सारी चीज़ें थी। तो वो सारी चीज़ों को मिलाकर उनके पैसे ट्रैवलिंग में एक्चुअली कितने खर्च हुए थे, 19,000 पाउंड्स, और उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे हुए थे। His object was, however, to be victorious and not to win money. अब उनका जो एम था, उनका जो ऑब्जेक्ट था, वो था कि जीतना। उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उनके लिए ये था कि उन्होंने जो बोला है वो करके दिखाना है। He divided the 1,000 pounds that remained between Pespartout and the unfortunate Fix. अब उन्होंने क्या किया कि उनके पास, जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैंने पहले कहा था कि 20,000 पाउंड्स की बेट लगी थी, और 20,000 पाउंड उन्होंने कहाँ पर रखे थे, बेरिंग्स में रखे थे। अब वो अपने साथ भी कुछ 20,000 पाउंड्स लेकर जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, वहाँ से 19,000 पाउंड्स खर्च होते हैं। अब जो 1,000 पाउंड्स रहते हैं वो किसको देते हैं, वो देते हैं पेस्पार्टूट को, और जो डिटेक्टिव फिक्स था, जिसकी गलती से ही फिलिस फॉग को अरेस्ट किया गया था, उस डिटेक्टिव फिक्स को भी वो पैसा बांट देते हैं। अगेंस्ट whom he cherished no grudge, मतलब ऐसे कहा गया है कि ठीक है, डिटेक्टिव फिक्स ने फिलिस फॉग को अरेस्ट किया था, लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव फिक्स की कोई मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, ही वॉज अ ड्यूटीफुल पर्सन। इसलिए शायद से फिलिस फॉग के मन में कोई उसके लिए गिला शिकवा कुछ भी नहीं था, कोई गुस्सा भी नहीं था। इसलिए जो 1,000 पाउंड्स बचे हुए थे, उस 1,000 पाउंड्स से उन्होंने पेस्पार्टूट और डिटेक्टिव फिक्स, ये दोनों को वो पैसे दे दिए। He deducted, however, from Pespartout's share the cost of gas which had burned in the room for 1920 hours for the sake of regularity. लेकिन हुआ ऐसे कि यहाँ पर फिलिस फॉग ने तो जो 1,000 पाउंड थे, वो 1,000 पाउंड उन्होंने तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे डिटेक्टिव फिक्स और पेस्पार्टूट को, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेस्पार्टूट के सैलरी पेस्पार्टूट को जितना पैसा दिया था, उन्होंने वहाँ से कुछ पैसे उससे माइनस किए। कौन से पैसे माइनस किए, क्योंकि जब वो घर से निकले थे तो 80 दिन से कंटिन्यूसली उनकी गैस जल रही थी, वो बर्नर जल रहा था, इसलिए उनको बहुत ही लमसम उस गैस का बिल आ गया था। इसलिए फिलिस फॉग ने जो पैसे डिटेक्टिव फिक्स और पेस्पार्टूट दोनों को 1,000 पाउंड जो थे, दोनों को बांटे थे, वहाँ से उन्होंने पेस्पार्टूट के जो पैसे दिए थे, वहाँ से उन्होंने गैस के बिल के कुछ पैसे उससे माइनस किए। That evening, Mr. Fogg, as tranquil and phlegmatic as ever, said to Oda, "Is our marriage still agreeable to you?" अब उस इवनिंग को क्या होता है, अब 20,000 पाउंड की बेट तो जीतते हैं। अब उसी रात को रात के जो मिस्टर फॉग है, जैसे ट्रैंक्विल का मतलब बहुत ही शांत है, वो एकदम से शांत थे और कुछ अपसेट थे शायद से, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा ओडा को। उन्होंने कहा कि क्या अब भी तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो? Mr. Fogg, replied she, "It is for me to ask that question. You were ruined, but now you are rich again."
ऑडा कहते कि मिस्टर फॉग, ये सवाल तो मुझे शायद से आपसे पूछना चाहिए कि क्या अब भी आप मुझसे शादी करने को तैयार हो, क्योंकि पहले आप गरीब हुए थे लेकिन अब तो आपके पास 20,000 पाउंड जो शर्त थे वो जीत गए हैं, अब तो आप अमीर बन गए हो। पार्डन मी मैडम, माई फॉर्चून बिलोंग्स टू यू। फिलिस फॉग कहते कि मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, लेकिन मेरा जो नसीब है वो नसीब आपकी वजह से ही अच्छा हुआ है। If you had not suggested our marriage, my servant would not have gone to the Reverend Samuel Wilson's, and I should not have been surprised by my error. क्योंकि वो कहते कि शायद से ये जो मेरा नसीब अच्छा हुआ है, जो मैंने बेट जीते, वो शायद से ऑर्डर आपकी वजह से जीते। क्यों? क्योंकि अगर आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज ना किया होता और मैंने ना ही पैसपेटोट को वहाँ पर सैमुअल के यहाँ पर भेजा होता शादी के लिए, तो शायद से मुझे जो मेरी मिस्टेक थी वो मिस्टेक मुझे समझ में नहीं आती। डियर मिस्टर फॉग, सेड द यंग वुमन, वो कहते कि हाँ डियर मिस्टर फॉग, वो कहती है ऑडा। डियर ऑडा रिप्लाइड फिलिस फॉग, फिलिस फॉग इसको बहुत प्यार से कहता है कि डियर हो। It need not be said that marriage took place 48 hours after, and that passport glowing and dazzling gave the bride away. Had he not saved her, and was he not entitled to this honor? अब ऐसे कहा गया है कि ये जो मैरिज था, ठीक है, टुक प्लेस 48 आवर्स आफ्टर। अब ये जो शादी होनी थी वो शादी होने वाली थी 48 घंटे के बाद। 48 घंटे क्यों? क्योंकि वो सैटरडे था, उसके बाद संडे आया था और उसके बाद मंडे को उनकी शादी होनी थी। इसलिए अब ऑडा और फिलिस फॉग की शादी को कितने घंटे बचे थे? 48 आवर्स बचे हुए थे। इसलिए पैस्पोर्ट क्या करता है कि पैस्पोर्ट का भी चेहरा बड़ा खिल उठता है। क्या करता है, वो जो ब्राइड है उसको वहाँ से लेकर जाता है। Had he not saved her, and was he not entitled to this honor? अगर फिलिस फॉग ने उसको बचाया नहीं होता तो शायद से ये सारी चीज़ें नहीं होती, या फिर शायद से मिस्टेक नहीं होती फिलिस फॉग के हाथ से। या फिर ऐसे कहा गया है दैट ही नॉट एंटाइटल्ड टू दिस ऑनर। अगर फिलिस फॉग ने ऑडा को नहीं बचाया होता तो शायद से आज जो कुछ भी अच्छी बातें हो रही है फिलिस फॉग के साथ वो शायद से नहीं होती। द नेक्स्ट डे, as soon as it was a light, Passepartout rapped vigorously at the master's door. Mr. Fogg opened it and asked, "What is the matter, Passepartout?" अब नेक्स्ट डे ऐसे होता है जैसे सूरज की रोशनी निकलती है, पैसपोर्ट जल्दी से मास्टर सेंस फिलिस फॉग के रूम में जाते हैं और कहते हैं, और एकदम से वो दरवाजे खटखटाते हैं। फिलिस फॉग दरवाजा ओपन करते बोलते हैं, क्या हुआ पैसपोर्ट? What is it, sir? Why I have just this instant found that? वो कहते क्या है ये सर, मैंने तो अभी मुझे कुछ चीज़ें दिखी है। अब वो कहता है what? फिलिस फॉग कहते क्या दिखा? That we might have made the tour of the world in only 78 days. वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि शायद से जो 80 दिन का अपना था बेट का, कि 80 दिन के अंदर आप पूरी दुनिया घूम कर आने वाले थे, तो शायद से हम लोग कब कर पाते? हम लोग शायद 78 डेज के अंदर ही हम लोग शायद से बेट कंप्लीट कर पाते। नो डाउट, रिटर्न मिस्टर फॉग। मिस्टर फॉग कहते हैं हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं, शायद से ऐसा हो जाता। By not crossing India, if I had not crossed India, I should not have saved Oda. She would not have been my wife. And वो कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होता। फिलिस फॉग कहते हैं कि हाँ पैसपोर्ट शायद ऐसा ही होता कि अगर मैं इंडिया में नहीं जाता, अगर मैंने इंडिया से ट्रैवल नहीं करता, अगर मैं ओडा की जान नहीं बचाता, तो शायद से वो भी मेरी वाइफ नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर फिलिस फॉग इंडिया से ट्रैवल नहीं करते तो शायद से उनका जो जर्नी था वो 78 डेज में कंप्लीट हो पाता। लेकिन इसी बात का आंसर इस तरीके से देते कि हाँ पैसपोर्ट ऐसा होता कि हम लोग 78 डेज में अपनी जो थी जर्नी वो कंप्लीट कर पाते। लेकिन अगर मैं इंडिया नहीं जाता, अगर मैं ओडा की जान नहीं बचाता, तो शायद आज ओडा मेरी वाइफ भी नहीं होती। मिस्टर फॉग क्वाइटली शट द डोर। मिस्टर फॉग चुपचाप से दरवाज़ा बंद कर देते हैं। Phileas Fogg had won his wager and had made his journey around the world in 80 days. फिलिस फॉग ने शर्त जीत ली थी और वो भी 80 दिन के अंदर वो पूरी दुनिया घूम कर आए थे। To do this, he had employed every means of convenience. अब अपनी ट्रैवल, अपना जो जर्नी था उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर फिलिस फॉग ने कौन से ट्रैवलिंग इंस्ट्रूमेंट, मीडियम उन्होंने यूज़ किया था वो वहाँ पर दिया है। स्टीमर्स, रेलवेज, कैरेजेस, याच, ट्रेडिंग वेसल्स, स्लेजेस, एलिफेंट्स। मतलब कौन से इससे उन्होंने ट्रैवल किया था तो वहाँ पर दिया है। स्टीमर से उन्होंने ट्रैवल किया था, उन्होंने रेलवे से भी ट्रैवल किया था, कैरेज से भी, एच, ट्रेडिंग वेसल्स, स्लेजेस और एलिफेंट, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की थी ट्रैवल करने के लिए।
Descending gentleman had throughout displayed all his marvelous qualities of coolness and exactitude. ये जो था थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान जिसका नाम है फिलियस फॉग, उस फिलियस फॉग ने जो पूरी जर्नी के अंदर जो जर्नी थी या फिर जो उनकी बेट थी जो उन्होंने लगाई थी जहाँ पर 80 दिन के अंदर उनको पूरा अकम्प्लिश करना था अपनी बेट को, तो उन्होंने ऐसे किया था कि 80 दिन में उन्होंने जिससे वो शांत रहते हमेशा वैसे ही शांत वो थे और एकदम से एग्जैक्टनेस के साथ बराबर एग्जैक्ट कंडीशन के साथ एग्जैक्ट एक्टिविटीज़ के साथ एक्शन के साथ उन्होंने अपने 80 डेज की वेट कंप्लीट कर ली थी. बट वॉट देन, वॉट हैड ही रियली गेन बाय ऑल दिस ट्रबल, लेकिन क्या हुआ, इतनी बहुत सारी ट्रबल हुआ था, उनके रास्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, उनको अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन हुआ क्या, लेकिन क्योंकि उनको तो शायद से पूरा ट्रबल ही हुआ था. वॉट हैड ही ब्रॉड बैक फ्रॉम हिज लॉन्ग एंड वेरी जर्नी, ये जो उनका बहुत ही लंबे समय तक उनका जो जर्नी था 80 दिन का, वहाँ से उनको क्या हासिल हुआ. नथिंग से यू, आप कहेंगे शायद से कुछ भी नहीं. Perhaps so, nothing but a charming woman who, strange as it may appear, made him the happiest of the men. शायद से आप लोग कहेंगे कि उसको शायद से कुछ नहीं मिला है, लेकिन शायद से ऐसा होगा कि ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उनको कुछ मिला. वो मिला है ऑडा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, चार्मिंग है. ठीक है, शायद से हमें ये बहुत स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि उसको एक वाइफ मिली थी जो उस इंसान को बहुत हैप्पी या फिर खुश रखती. Truly, would you not for less than that make the tour around the world? So उन्होंने क्या, अब यहाँ पर लास्ट यहाँ पर एक कह रहे हैं that is author, truly would you not for less than that make the tour around the world, कि क्या आप जो around the world in 80 days है जो नॉवेल है या फिर 80 दिन के अंदर जो घूमना होता है, क्या आप वहाँ पर नहीं कर सकते ये सारी चीज़ें. यस, वुड यू नॉट फॉर लेस दैन दैट मेक द टूर अराउंड द वर्ल्ड, मतलब आप भी शायद से कम नहीं होगी, आप भी शायद से 80 दिन के अंदर आप भी शायद से जो बैठे या फिर 80 दिन के अंदर आप भी दुनिया घूम सकते हो, यहाँ से हमको पता चलता है. सो दिस इज ऑल अबाउट our novel Around the World in 80 Days. There are some questions given over here. Try to solve these questions and try to learn the answers of the given questions. Hope you understood this one. Thank you.